खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी किस तरह से गुजारी जा सकती दर पीढ़ी चलता आ रहा है और हमने दोनों ने बहुत स्ट्रगल किया है। अब हमारी कोशिश ये है तो हम आपसे के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। फैसला आप करेंगे, तकलीफ़ें या खुशियाँ। हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबसे मुखातिब। इफ़ यू रिमेंबर, हमारी इन वीडियोज़ में से एक मेरी ने वीडियो बनाई थी एंड शी वॉज टॉकिंग टू ऑल द वुमेन, और ख़वातीन को मुखातिब करके शी वॉज टेलिंग कि एक खुशगवार ज़िंदगी, एक खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी किस तरह से गुजारी जा सकती है, क्या चीज़ें की जा सकती हैं ताकि 100% चीज़ें स्मूथली घर के अंदर चलती रहे। तो उसी की तमहीद बांधने के लिए एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं आज एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। हम अपनी ज़िंदगी में आज तक सुनते आए हैं कि कहावत है इंग्लिश में कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ अ वुमन, लेकिन हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि बिहाइंड एवरी अनसक्सेसफुल मैन देयर इज़ अ वुमन एज वेल। कहने का मतलब ये कि हर कामयाब शख्स के पीछे एक औरत का हाथ होता है और हर नाकाम शख्स के पीछे भी एक औरत का ही हाथ होता है। अब बड़ी पेचीदा बात हो गई, राइट? अब ये कैसे, सोचने की बात है। मैं उन तमाम ख़वातीन को मुखातिब करना चाहता हूँ जो कि इस वक्त वीडियो देख रही है। मर्द हज़रात भी सुन सकते हैं, मर्द हज़रात मुझसे इस बात पे एग्री करेंगे। हम कभी अपनी घर की ख़वातीन को, स्पेशली हमारी जो अज़दवाजी ज़िंदगी के अंदर हमारी शरीक हयात, हमारी वाइफ्स, हमारी बीवियाँ, इनको कभी हम ये नहीं बता पाते, या बताते भी हैं तो वो शायद अनक्लियर हो जाता है, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, तो कहीं भी बात जो है वो तो निकल जाती है। तो आज मैं उन तमाम ख़वातीन को मुखातिब करते हुए और तमाम हज़रात की इजाज़त से कुछ बातें करना चाहूँगा। वो चंद बातें ये हैं कि अव्वल तो शादी के बाद बीवियों की सोच, भले वो एक्सट्रीमली पढ़ी लिखी हो या कम पढ़ी लिखी हो या बिल्कुल ही नहीं पढ़ी लिखी हो, एवरी वुमन सोच तब्दील हो जाती है। इसका एक बहुत साइकोलॉजिकल फैक्ट है। ख़वातीन जो हैं ये जनरेशन टू जनरेशन पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, और हमारे लाशऊर के अंदर ये चीज़ पेवस्त हो चुकी है कि एक खातून अपनी शादीशुदा ज़िंदगी गुजारने के लिए जिस मर्द का इंतखाब करती हैं, लाशऊरी तौर पे, शऊरी तौर पे मैं नहीं कह रहा, लाशऊरी तौर पे हमारी जेनेटिक कोडिंग जो है वो ये चीज़ इन्फोर्स करती है कि जब एक औरत एक मर्द को देखती है तो वो देखती हैं कि क्या वो कमाने लायक है। खूबसूरती मर्दों में काम नहीं करती। मर्द काला स्याह भी हो, कमाता हो, अच्छा घर बार अच्छा हो, सपोर्ट सिस्टम अच्छा हो, कोई मसला नहीं, ब्याह हो जाना है, टेंशन की गली कोई नहीं। लेकिन एक खूबसूरत आदमी जो कि बिल्कुल वेला हो, ना कमाता हो, वो बेचारा या शादीशुदा ही रह जाता है। तो व्हाट women look for in men is support, कॉन्फिडेंस, कि उनको आगे चलकर वो तहफ़्फ़ुज़ दे सकेंगे, वो ज़िंदगी दे सकेंगे। ये तमाम चीज़ें एक फ़ीमेल माइंड में लाशऊरी तौर पर होती हैं। अब हम मर्दों से भी कभी पूछ लो कि हम क्या चाहते हैं। अब मैं अपने ऊपर ये रख के बात करता हूँ कि शादी से पहले सिनेरियोज़ बहुत डिफरेंट थे।
मैंने हर किसी को टाइम देना है, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार। किसी ने कहा आसिफ रात को 12 बजे कर लियो, यार एक काम में फंस गया, कर देना। मैं जी पहुँच गए भाई आसिफ साहब। लेकिन शादी के बाद हम मर्दों की प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। हम मर्दों की प्रायोरिटीज़ हमारी बीवियाँ और आगे बच्चे। हम इन्हीं के लिए जीते हैं, इन्हीं के लिए मरते हैं, इन्हीं के लिए मेहनत करते हैं और इन्हीं के लिए हर चीज़ मुहैया करने के लिए अपनी जान की बाजियाँ लगा देते हैं। लेकिन ये चीज़ ख़वातीन को नज़र नहीं आती। क्यों? क्योंकि अव्वल तो आजकल की सोशल मीडिया ने इतना बड़ा रुझान पैदा कर दिया है कि उसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं है। तो जब मियाँ घर आता है थका हारा पूरे दिन काम काज करके, तो बहुत अच्छी ख़वातीन भी होती हैं, कहती बैठो, पानी का गिलास पेश होता है, पानी पी के फिर बातचीत चलती है, कंटिन्यूएशन होती है। कुछ होती है कि आते के साथ ही दरवाज़ा खुला अंदर, उसके पास देखा ये चीज़ ले ली उन्होंने, मैं कब से कह रही थी हमें लेनी थी पहले। यार भाई वो थका हारा आया है, उसको सुकून करने दो, उसको ज़िंदगी में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चों से थोड़ा खेलने दो, थोड़ा सुकून से बैठ जाए, खाना पीना खा ले, फिर आराम से डिस्कशन करना कि यार वो मैं कह रही थी 2 महीने से कि वो ले लो, पैसे भी रखे हुए लेकिन ली नहीं, लेकिन उसने अब ले ली ना, अब उसने यही कहना है कि देखा हमने ली थी तब देखा देखी ले ली। अब मेरा एग्ज़ाम्पल ले लें, मैं मतलब हर चीज़ अपने रफ पर रख के बात करता हूँ। मैं घर में दाखिल होता हूँ, हमारा एक सेट ऑफ रूल्स बना हुआ है। मैंने घर में आना है, मेरी पानी पूछेंगी, अगर मुझे पानी पीना है मैं कहूँगा जी पिला दें, पानी पिया जाता है। उसके बाद ऐबी साहिबा आ जाती हैं, उनके साथ थोड़ा सा खेल कूद होती है, मैं चेंज वगैरह करता हूँ, नहाता धोता हूँ, जब तक मैं बाहर निकलता हूँ चाय रेडी होती है। अब उस चाय के कप के साथ कोई डिस्कशन होनी हो तो होती है, और वो डिस्कशन ऐसी नहीं होती कि नहीं उसने ले लिया हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि मेरी को हमारे बजट्स, हमारे मतलब आम जुबान में कहते हैं हमारी चादर का पता है। तो शी इज़ अ वेरी सेंसिबल पर्सन इंडिविजुअली, एंड हर चीज़ को सोच समझ के, मतलब जब उसको चादर का पता है ना, तो उसको पता है कि यार 3 फीट की चादर है तो 4 फीट का क्यों करें काम, वो वैसे ही 1.5 फीट पे करती है कि 1.5 फीट बचा के रखना है भाई। तो वो माँ के पेट से सीख के नहीं आई थी, उसकी माँ ने सिखाया, वो आगे लेके आई। तो कहने का मतलब ये कि इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं ख़वातीन को बताना चाह रहा था कि हमारा फ्रेम ऑफ माइंड क्या चलता है। सबसे ज़्यादा बड़ा इशू जो नॉर्मली ख़वातीन का होता है कि किसी तकरीब में चले जाएं, वो क्यों देख रही थी आपको, आपने उसकी तरफ देख के मुस्कुराया क्यों, ये बताएं ज़रा भाई। एक एथिक्स की बात है, जब सामने वाला बंदा मुस्कुरा के आपको सलाम कर रहा है सर झुकाकर, एथिकली आपने भी सर झुका के मुस्कुरा के सलाम करना है। आप ये तो नहीं कर सकते ना कि सामने वाले ने आपको क्या कहना चाहिए, सलाम किया, मुस्कुरा के आपने रखा, नहीं, एथिक्स। बट माई पॉइंट इज कि एक मर्द जो कि अपना पूरा घर बार चला रहा है, उसको दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्यार, मोहब्बत और सुकून। देखिए एक बहुत छोटी सी कहावत है, मैरी ने भी अपनी वीडियो में कही थी कि मैरी के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो मलका अपने हस्बैंड को बादशाह की तरह रखें और ख़ुद मलका बन के रहें, या फिर अपने हस्बैंड को गुलाम समझें तो खुद क्या हुई पे। तो मेरी बहनों, आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप क्या चाहते हो, मलका बनना या गुलाम बनना।
क्योंकि मलका का हस्बैंड गुलाम नहीं हो सकता, या बादशाह की बीवी नौकरानी नहीं हो सकती। मलका और बादशाह एक साथ होते हैं, गुलाम और कनीज एक साथ हैं। आपने कनीज बन के रहना है या आपने मलका बन के रहना है, ये आपकी अपनी इनफरादी चॉइस है, ये आपकी अपनी सोच है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार हीरे जवाहरात बिछा दो पूरा, जब वो आए हस्बैंड तो पूरा क्या कहते हैं रेड कारपेट बिछा होना चाहिए, ये वो नहीं है, ये फिल्मी बातें, ये साइड पे रख देते हैं। इज्जत दो, प्यार दो। अगर हस्बैंड कुछ कह रहा है और आप उससे इख्तिलाफ करती हैं तो लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है, आराम से भी बात हो सकती है। अगर वो अपनी फैमिली वालों को टाइम दे रहा है और आपको कम दे रहा है, मतलब फैमिली के मैं कह रहा हूँ, मतलब आपका ससुराल जो है उसको टाइम ज़्यादा दे रहा है, तो कोई मसला नहीं है, आप उससे बैठ के बात करें कि मियाँ आप वहाँ टाइम ज़्यादा देते हैं, मैं अपना घर बार छोड़ के आई हूँ, आप तो इनके साथ सारी ज़िंदगी रहे हैं, मुझे भी टाइम दिया करें, मुझे भी लेके बैठे इनके साथ, ताकि मेरा भी इनसे मतलब मैं भी उसी तरह से एक फैमिली मेम्बर की तरह रहूं। लेकिन अगर आप उस बात पे झगड़ेंगी कि भाई तेरी माँ के पास क्यों बैठे हुए थे इतनी देर, हैं क्या बातें कर रहे थे, तो क्या होगा, झगड़े। आप मेंटली तौर पर अगर हस्बैंड को सेटिस्फाइड रखेंगी, सेटिस्फाइड, उसको कोई एक्स्ट्रा कोई लालच नहीं होता, कुछ नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती उसको, उसने जो करना है वो खुद कर लेगा, जो कमाना है वो सब कर लेगा। लेकिन उसको और हम मर्द जो हैं जब शादी करते हैं ना, तो हमें ज़िंदगी में सुकून चाहिए होता है, और वो सुकून हमें मिलता है प्यार मोहब्बत, बीवी से, बच्चों से। अब जब आप उसको टेंशनें देती रहेंगे, आप एक सिंपल सा एग्जांपल ले लें कि अगर आप एक कतरा पत्थर के ऊपर पानी गिरता रहे, तो क्या होता है, उसके अंदर भी एक सुराख बन जाता है। तो जब आप एक एक करके उसको टेंशन देती रहेंगी, तो क्या होगा, एक दिन उसका दिमाग ख़राब होगा, फिर वो चीखेगा, चिल्लाएगा। यही चीज़ आप उसको सुकून में रखें, क्योंकि हम बोलते नहीं हैं, कुछ लोग हैं जो बोल देते हैं, लेकिन अक्सर औकात हम लोग खामोश रहते हैं। हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ यही होता है कि हमने कमाना है और हमने अपनी बीवी बच्चों का पूरा करना है, और बहुत अच्छे तरीके से करना है। उसके अलावा हमारे दिमाग में कोई सोच नहीं होती। हम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए जीते हैं। लेकिन क्या आप लोग हमारे लिए जीते हैं? ये सवाल आप अपने आप से करें। क्या मैं अपने हस्बैंड के लिए जी रही हूँ, या मैं अपने मोबाइल फ़ोन पे सोशल मीडिया की ऐप्स के लिए जी रही हूँ, या इधर उधर की गॉसिप्स के लिए जी रही हूँ? क्या मायने रखता है आपके लिए ज़िंदगी में? इर्द गिर्द की गॉसिप्स, इर्द गिर्द की बातें, कौन क्या कर रहा है ज़िंदगी में, या आपके अपना घर? और एक बात, बहुत सारे लोग मुझसे इस बात पर इख्तिलाफ करते हैं, लेकिन मैं हमेशा हर किसी को, मेरी बहन हो, बेटी हो, कोई भी हो, कोई भी खातून हो, मैं उसको हमेशा एक चीज़ यही समझाता हूँ कि बेटा, आपका शादी के बाद हकीकी घर सिर्फ़ और सिर्फ आपके मियाँ का है। जहाँ वो खड़ा है वो आपका घर है। अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ मुझसे कि मैं आज सक्सेसफुल हूँ। मैं इसलिए सक्सेसफुल नहीं कि मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ, नहीं, वो मेहनत तो मैं वैसे भी बहुत करता हूँ, लेकिन अगर मुझे टेंशन्स रहेंगी ना ऑफिस में भी जाके कि यार आज झगड़ा हो गया घर पे, यार ये क्या मुसीबत है, वो क्या मुसीबत है, तो क्या होगा? मैं ऑफिस में काम कर पाऊँगा? क्या मैं कंसंट्रेट कर सकूँगा अपने उन कामों पे जिनसे मैंने पैसा कमाना है? मैं तो इन्हीं टेंशनों में फंस के रह जाऊँगा। तो मेरी बेगम
इस तरह की टेंशन्स नहीं देती, इसलिए मैं बहुत सुकून में रहता हूँ, इसलिए मैं बहुत सक्सेसफुल होता जा रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, बट लेकिन अगर आप अपने घर को, अपने हस्बैंड के घर को हकीकी घर समझ के चलें तो वो घर आपके लिए जन्नत है। तो अब वो जन्नत लाजिम नहीं है कि बहुत बड़ा घर हो। जब हमारी शादी हुई थी तो आई वेंट थ्रू अ लिटिल क्राइसिस। आई लेफ्ट माई प्रीवियस कंपनी एंड तकरीबन कुछ 6 महीने वी वर जॉबलेस। तो देयर केम अ टाइम, एक वक्त ऐसा भी आया कि हम सिर्फ गद्दा बिछा के ज़मीन पे सोते थे। दिन में एक ही टाइम का खाना खाते थे। वो 1-2 महीने थे, फिर जॉब वापस स्टार्ट हुई। लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो 2-3 महीने भी बेगम ने ये नहीं कहा कि मैं जा रही हूँ मैके, तुम्हारे हालात ठीक हो जाए ना फिर बुला लेना मुझे। नहीं, वो मेरे साथ खड़ी रही। अगर मैं ज़मीन पे सोया तो वो मेरे साथ ज़मीन पे सोई है, जिससे मुझे मिला कॉन्फिडेंस कि यार ये समझदार है, ये घर बनाने वाली है। यही अगर वो लड़के कहती कि यार मैं जिस बंदे से शादी की थी वो तो वीपी था, अब रोड फ्लोर पे समझ नहीं आ रही, मैं जा रही हूँ घर अपने, मैं कहे तो फिर क्या होता? फिर इख्तिलाफात बढ़ते। सब्र शुक्र मैरी ने किया, उसका फल हमेशा मीठा होता है। और आज देखिए, मेरे ख्याल से हर वीडियो के अंदर हमने एक कमरा तो कवर कर ही दिया। इसी घर में रह रहे हैं हम, फर्नीचर वगैरह भी आपने देख ही लिया। तो ये मेहनत से आया, लेकिन उस मेहनत के साथ सुकून, दिमागी सुकून मैरी ने दिया। जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिशात बड़ी डिफरेंट होती हैं। किस चीज़ में क्या करना है क्या नहीं करना, आखिरी फैसला मेरा होता है। लेकिन मैं डिस्कस हम दोनों बैठ के करते हैं कि अच्छा ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। हम अपने सामने मेज़ पर ऑप्शंस रख लेते हैं कि ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। फाइनल डिसीजन मेरा होता है, लेकिन मैं फाइनल डिसीजन जो लेता हूँ हम अपनी म्यूचुअल यक तरफा नहीं, एक साथ सोचकर उसको डिसीजन को लेते हैं। तो अपने हस्बैंड से प्यार कीजिए, उसे खुश रखिए। अब बहुत बड़ा डिसीजन होता है ज़िंदगी का कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह नक़्ल मकानत करते हैं। तो कराची से मतलब एक इंसान जो कि पला बड़ा मस्कत में, फिर उसके बाद एक बड़े शहर कराची में आके रहे, उसने जिसने गांव कभी देखा नहीं है, फैसलाबाद की इन्वायरमेंट कभी नहीं देखी, उसको सिर्फ मैंने ये कहा कि देखो हमारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। हमने अपने क्या कहते हैं सारे के सारे ऑप्शंस बैठ के सोचे, मैंने फ़ैसला लिया कि हम जी फैसलाबाद जाएंगे। उन्होंने एग्री कर लिया। लेकिन इन 2 सालों के अंदर मैंने कभी नहीं देखा कि उनके माथे पे एक सिलवट भी आई हो शिकन की कि मुझे इतनी गर्मी है हम ये कहाँ लेके आ गए, या इतनी सर्दी है कहाँ लेके आ गए। शी इज़ हैविंग फन। क्यों? क्योंकि बीइंग अ वुमन, एक औरत होते हुए उसके लिए 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं ज़िंदगी में, उसका मियाँ और उसके बच्चे। उनके अलावा और कोई चीज़ उसके लिए मायने नहीं रखती। अब अगर आपके लिए आपका मैका, आपका भाई क्या कर रहा है, आपकी बहन क्या कर रही है, पढ़ नहीं रहे आजकल, तो भाई वो उनका फेल है, माँ बाप उनके सर पे हैं। जब आप मायके के पीछे बार बार मुड़ मुड़ के देखती रहेंगी, आपको एक बहुत
बेसिक सा एग्जाम्पल है, आपको सीधी रात, मतलब मैंने आपको बोल दिया कि 1 किलोमीटर सीधा चलना है। अब आप सीधा चलते जाएंगे तो स्पीड अच्छी हो जाएगी, लेकिन अगर आप मुड़ मुड़ के पीछे देखते रहेंगे तो स्पीड का क्या होगा? दूसरे लोग आगे निकल जाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे। और फिर हम कहते हैं हाँ पूछते तो साहब वो तो कहाँ निकल गए, हमें क्या प्रॉब्लम है? हमें ये प्रॉब्लम है कि आप टेंशनें बहुत दे रही हैं अपने मियाँ को। तो हमेशा ये याद रखें कि एक कामयाब मर्द के पीछे भी औरत का हाथ है और एक नाकाम मर्द के पीछे भी औरत का हाथ है। क्योंकि माने या ना माने, हम मर्दों की ज़िंदगियाँ औरतों के हाथों बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती हैं। भले वो माँ हो, बहन हो, बीवी हो, बेटी हो, हम औरतों के हाथों में इन्फ्लुएंस होते हैं। अब वो इन्फ्लुएंस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप अच्छा इन्फ्लुएंस दे रहे हैं, आप अच्छे तरीके से उनके साथ पेश आ रहे हैं, आप इज्जत दे रहे हैं, वक़ार दे रहे हैं उनको, तो वो परवान चढ़ेंगे। लेकिन अगर आप जलील कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं, उनके भरम को, उनके क्या कहेंगे, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को आप हर्ट कर रहे हैं, तो क्या वो बंदा वो कर पाएगा जिसकी उसकी कैपेबिलिटी है? मुझे नहीं लगता। तो प्लीज़ इस बात पे सोचें, गौर करें कि आप अपनी ज़िंदगी किस तरह से चाहती हैं। क्या आप ज़िंदगी में क्या चाहती हैं? क्या आप यही चाहती हैं कि लड़ाई झगड़े चलते रहें, मसले मसाइल होते रहें, मियाँ मेरा परेशान रहे, बच्चे मेरे रोते रहें, हर 4 महीने बाद हम ये सोच रहे हो कि क्या कहते हैं यार पैसे ख़त्म हो गए, जब कोई बड़ी मुसीबत आए तो हम कहें यार पैसे ही नहीं है, कर्ज़ा उठाओ? नहीं। अगर आपके मियाँ के हाथों में दम है तो वो आपको ये करने नहीं देगा, लेकिन आपने मियाँ को सपोर्ट करना है। और आपके सपोर्ट में कुछ नहीं रिक्वायर्ड, कुछ नहीं करना आपको सपोर्ट में, सिर्फ उसको टेंशन नहीं देनी। उसको दिमाग में टेंशन होगी, कुछ नहीं कर पाएगा। तो खुश रहिए। हम आपसे हमेशा एक ही चीज़ कहते हैं, खुश रहिए, आबाद रहिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, लाइफ को खुशगवार बनाइए, क्योंकि ये हमारी सोचें हैं जो हमें तकलीफ़ देती हैं या फिर हमें परवान चढ़ाती हैं। अब आप समझ रहे होंगे, अब मैं मेरी की तारीफ़ें करता हूँ, मेरी तारीफ़ें करती है, ये चल क्या रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने दोनों ने बहुत स्ट्रगल की है और बहुत मेहनत और बहुत कठिन रास्तों से गुजरते हुए हम इस मुकाम तक पहुँचे। और इस मकाम पर पहुँचने के बाद अब हमारी कोशिश ये है कि अगर हमारी ज़ात से किसी को कुछ फ़ायदा हो सके, कोई हमारे एक्सपीरियंस से सिर्फ एक पॉइंट भी अपनी ज़िंदगी में शामिल कर उसको इम्प्लीमेंट करे और उसकी ज़िंदगी में थोड़ी सा बेहतरी आ जाए, तो वो हमारे लिए बहुत बाइस फ़ख्र होगी। क्योंकि हम माशरे से, हर चीज़ से, कुदरत से सिर्फ लेना जानते हैं, लेकिन मैंने और मेरी ने ये फ़ैसला किया हुआ है कि जहाँ हमने माशरे से सब कुछ लिया, कुदरत से हमने सब कुछ लिया, हमें देना भी है वापस। तो हम आपसे के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं ताकि आप उस एक्सपीरियंस से, आपकी मर्ज़ी है, अगर आप कुछ पॉजिटिव लेना चाहें तो आप प्लीज़ गो अहेड। क्योंकि एक इंसान, हम किताबें पढ़ते हैं पुराने साइंसदानों की, सबकी, बड़े लोग थे, हम आम लोग हैं। हमने अपनी ज़िंदगी में क्या किया, हम आपसे वो शेयर कर रहे हैं। हम कितनी तकलीफ़ों से, कठिन रास्तों से गुज़र के, किन पहाड़ों पर से चढ़कर उस ऊंचाई पे या उस बुलंदी पे पहुंच रहे हैं, हम सिर्फ वो बता रहे हैं आपको, ताकि आप उस एक्सपीरियंस से कुछ गेन करें। तो हम आपको इसी तरह से अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहेंगे ताकि
आगे चलकर जब कभी भी आपको कोई भी सवाल आए दिमाग में, तो किसी न किसी वीडियो में हमारी आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हम हर बार कहते हैं कि अपनी सोचों को पॉजिटिव रखें। एक बार फिर वही बात कहूँगा कि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों एक मकनातीस की तरह हैं, मैग्नेट। अगर आपकी सोच पॉजिटिव है तो आपने पॉजिटिव चीज़ें ही अपनी तरफ खींचनी है, लेकिन अगर आपकी सोच ही नेगेटिव है तो आपने नेगेटिव चीज़ें ही अपनी तरफ खींचनी है। तो फैसला आप करेंगे कि आपको क्या चाहिए ज़िंदगी में, नेगेटिव चीज़ें, दुख, तकलीफ़ें या खुशियाँ। खुदा हाफिज़।